करने में। जब पुलिस ही पिएगा तो आम जनता को आप क्या रोकिएगा? जो पुलिस क्या रोकने जाएगा जब दारू में? बच्चा जब उसमें से आवाज लगाया जो अंकल बचाओ, तब मैं दुकान को तोड़ के निकल के उसको। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। रौंदते हुए गई है बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। पीपर के पेड़ लगे मत रोज का सब दारू पी के पुलिस वाले। हाँ, अच्छा। दारू पी के ड्राइवर के 15 में बैठल के अच्छा। के बाद माधर तो सोझे उड़ा दिल। आपातकालीन स्थिति में लोगों को सहायता करने के लिए सरकार इसको बनाई थी, लेकिन अब सहायता नहीं, लोगों की जान लेने पे। नमस्कार, ये इलाका जजुआर का। और देख लीजिए, इधर देख लीजिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112। और गाड़ी का स्थिति देख लीजिए, सड़क इधर है, यहाँ देख लीजिए सड़क का ये मेन रूट है जो इधर से जाती है लोहिया बाजार की तरफ। और ये जजुआर और लखनपुर को जोड़ने वाली सड़क है। और इसमें देख लीजिए सड़क के बीच में, यानी जजुआर हाई स्कूल के ठीक बगल में 112 कहाँ है, खड़ा है। और उसके बगल में ऐसा खबर आ रहा है कि 2-3 बच्चे को ठोकर मार दिया ये गाड़ी। और इसमें जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बंद करके रखा गया है। वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन यहाँ देख लीजिए, इस घर का स्थिति देख लीजिए। और यहाँ पर पूरा ये बैरिकेडिंग है, पूरा रोक दिया गया है, इसे आना जाना। अभी जिस दुकान को ध्वस्त किया गया है 112 हेल्पलाइन नंबर, और उसी का ये व्यक्ति उसमें थे, दुकान में ही थे। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे बच्चा को कैसे हुआ, आप कहाँ पर क्या कर रहे थे? गाड़ी वहाँ खड़ी थी 112 की। अच्छा। वो बच्चा समोसा लेने के लिए आया और बच्चे रोड पर जा रहे थे। पता नहीं गाड़ी जिसने भी चलाया वो एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं और सीधा बच्चा को लिया। गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा? बहुत अनलिमिटेड गाड़ी देख से ही पता चल रहा है। अच्छा, सही बात है। मोटा मोटा पिलर टूटा है, गाछ तोड़ा है, दुकान तोड़ा है, तब जाके वो आप दुकान के अंदर ही थे, कैसे बच गए? दुकान मेरे सर पे गिरी। अच्छा। हाँ, मैं छिपा गया उसमें। बच्चा जब उसमें से आवाज लगाया जो अंकल बचाओ, तब मैं दुकान को तोड़ के निकल के उसको बचाया। अच्छा। लेकिन पुलिस वाले किसी ने मदद भी नहीं करी। मैं अकेला गाड़ी उठा के रखा था जब तक। अच्छा। लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। हाथ का क्या पोजीशन है? कितने लोग की जान गई है क्या? दो लड़की है उसमें। एक की तो हमको लगता है जो मर गई थी, लेकिन दूसरी को थोड़ा मोह बची होगी वो, लेकिन दोनों डैमेज है। देखिए 112 हेल्पलाइन नंबर 3 व्यक्तियों को सीधे माना जाए तो सीधे मौत की घाट उतार देती, लेकिन अभी हॉस्पिटल में है। एक व्यक्ति का जान बहुत नाजुक है। अच्छा, आप बताइए, आप जब ठोकर लगा उस समय आप दुकान में ही थे? हाँ। जब पुलिस वाले को निकाला गया उससे बाहर, तो वो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे, मुंह दर्शक के तरह देख रहे थे, जैसे कि कोई दूसरा कर दिया हो। अच्छा। हाँ। और ये तो 112 इसलिए गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है जो मैंने मुझसे हुआ है। गलती भी नहीं मानते। वो तो गाड़ी पर लांछन लगा रहे हैं। गाड़ी तो उनकी बहुत सुरक्षित है। अच्छा। हाँ, ये बचने का तरीका खोज रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये गलती वर्दी वालों की ही है। अच्छा। हाँ, गाड़ी बेतहाशा रोड पे साइड में खड़ी थी, वहाँ से चल के आई है और रौंदते हुए गई है बहुत तेजी में। ये आयन मतलब प्रत्येक दिन इसी तेजी में गुजरती है गाड़ी? हाँ भाई, प्रशासन की गाड़ी है तो उनसे कौन मुंह करेगा। देखिए नीतीश कुमार जी, आपका बिहार है और बिहार में किस तरह बाहर है। 112 जो हेल्पलाइन नंबर गाड़ी बनाए हैं वो दिन दहाड़े लोगों को उड़ा देते हैं। और वो गाड़ी इतनी स्पीड में चलती है, अगर दूसरे गाड़ी चले तो फाइन करता है। और आपका गाड़ी किसी को उड़ा दे, कोई फर्क ही नहीं है। ये पुलिस वाले कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और बातचीत करते हैं और आपसे एक बात पूछते हैं, जब दुकान में थे आप बच गए, 2 बच्चे का बहुत नाजुक स्थिति है। हाँ। और अभी तक कौन कौन यहाँ पर पदाधिकारी हैं? अभी तक तो उधर ही मुखिया जी सब मिले हुए हैं। यहाँ तक तो बस गांव के जो है गणमान्य आदमी सब वही सब अभी देखे हैं। और एसपी साहब भी आ रहे हैं, बोले हैं जो आ रहे हैं। 3 घंटा पहले घटना घटी थी। बच्चा का क्या स्थिति है, कुछ खबर? बच्चा एक तो मर ही गई समझिए, और एक जो होगी वो भी तो आध मरी ही होगी। अच्छा, बच्चा कहाँ का है? बच्चा एक अनगौवा का है और एक जजुआर के ही, हमारे नजदीक के ही। अच्छा। हाँ। और एक बच्चा, 3 बच्चे हैं ना उसमें? नहीं, एक का तो हल्का चोट लगा हुआ है, वो तो खुद चल के घर गई। अच्छा। तब बताए सबको। 2 बच्चा का नाजुक स्थिति। हाँ, 2 बच्चे का। यहाँ देखिए 2 बच्चा का बहुत गंभीर स्थिति है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं गाड़ी का, और इधर से स्थिति दिखा देते हैं क्या है। देखिए ये है गाड़ी, ये है 112 हेल्पलाइन नंबर गाड़ी, जो आपातकालीन स्थिति में लोगों को सहायता करने के लिए सरकार इसको बनाई थी, लेकिन अब सहायता नहीं, लोगों की जान लेने पर ये तुल गया। और इसका कारण एक ही है
इतनी स्पीड कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं कैसे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन इनसे कम से कम जो एसपी साहब आते हैं उनसे सवाल करे, पूछे कम से कम कि 112 जो बनाया गया है वो किस तरह की स्थिति है। देखिए 112 पूरा लिखा हुआ है इस पर, और इसका स्थिति देख लीजिए, इधर यहाँ देख लीजिए। और सड़क हम दिखा चुके हैं, उधर कितना दूर है, गाड़ी खेत में आ चुकी है, गाड़ी बिल्कुल खेत में आ चुकी है। यहाँ देख लीजिए छप्पर को यहाँ पर फेंक दिया गया उतार के। और हम और कुछ व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। जो गाड़ी देख रहे हैं ऊपर वो सड़क पर है और ये गाड़ी खेत में है, और इधर ये दुकान तोड़ दिया है, बगल में देख लीजिए। हम आगे लोगों से बातचीत करने की कोशिश। ये लोग सड़क घेर के बैठे हुए हैं, यानी धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर इसलिए क्योंकि इन लोगों का मांग एक ही है, और एक है जजवार मध्य के मुखिया है सुमन कुमार ठाकुर जी जो चर्चित हैं, और एक है गुलाम गौसी जो जजवार पूर्वी के मुखिया हैं। ये दो मुखिया हैं, इसलिए दो मुखिया क्योंकि ये घटना दो जगह का है, एक बच्चा जजवार पूर्वी का है और एक बच्चा जो है जजवार मध्य का है, और इसलिए दोनों मुखिया साहब एक साथ बैठ के और ये रोड को घेर लिए हैं ताकि बच्चा को न्याय मिल सके। और प्रशासन यहाँ पर आए हुए, वहाँ पर खड़े हैं पूरे प्रशासन, उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले मुझे से बात करते हैं। सर कितने देर से बैठे हुए हैं आप? हम लोग तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के तरफ से जो गाड़ी जो एक घायल 112 है, रक्षा करने का काम है, रक्षा के बदले में भक्षा का काम किए हैं, अमानवीय काम किए हैं। बच्ची गाड़ी के अंदर थी, चपाई हुई थी बच्ची, और छोड़ के कोई वहाँ पे उसको कोई भी सहायता नहीं किया, मुखदर्शक बने हुआ था। हमारा जो घायल व्यक्ति था वहाँ पे हमारा ग्रामीण है गुप्ता जी, वो आवाज देके और व्यक्ति को, उस बच्ची को अंदर निकाली है। और ये हम लोग का मांग है जो उस परिवार से व्यक्ति को, उसके पिता को सरकारी नौकरी मिले, उचित राशि की मुआवजा मिले, और जो व्यक्ति के द्वारा ये घटना घटा है, ड्रिंक एंड ड्राइव करके वो गाड़ी चला रहे थे, वो व्यक्ति को निलंबन नहीं, नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाए, नौकरी से बर्खास्त करके और मौत की सजा का जो है सो उन पे केस करके और सजा दिलाया जाए। वहाँ का जो एक थाने के जो दरोगा है उनको हटाया जाए, संदीप कुमार को, और जो एक व्यक्ति घायल है, 2 व्यक्ति घायल है, उस व्यक्ति को इलाज कराया जाए। एक नोबल अस्पताल में भर्ती है, एक गांव में इलाज कराया है, उसको उचित राशि देके घायल का इलाज करा के और उचित राशि मिले, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। अन्यथा जब तक वो लोग पुलिस प्रशासन आके इतना कार्रवाई अगर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। आपसे एक सवाल है, थाना प्रभारी उस गाड़ी में थे? नहीं, थाना प्रभारी नहीं थे गाड़ी में, दरोगा थे। नहीं, वो दरोगा वहाँ में भी नहीं थे। दरोगा वहाँ जो संदीप कुमार हैं वो दरोगा ही नहीं है, इसे वो अपने आप को एसएसपी से भी ऊपर समझते हैं, कानून से भी ऊपर समझते हैं। किसी व्यक्ति को गाली दे देना, किसी व्यक्ति पर हाथ छोड़ देना, पूर्व में आज से साल भर पहले भी परसौल में घटना उनके साथ घटी थी, आज से 5 दिन पहले भी कर दिए। किसी निर्दोष व्यक्ति को गाली देना, किसी निर्दोष व्यक्ति पर हाथ छोड़ देना, किसी निर्दोष व्यक्ति पर लाठीचार्ज कर देना, तो जब तक ये हमारा गाँव वाला लिया है जो ये सब सारा कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। क्योंकि निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हमारे थाना प्रभारी क्यों ना हो, पहले हमारा गांव है, तब हम हमारे लिए कोई थाना है या पुलिस है। हमारे गांव के लोग ने हमको मुखिया बनाया, ना कि कोई थाना हमको मुखिया बनाया, ना कोई एसपी हमको मुखिया बनाया। तो देखिए ये जजवार ताली की गूंज, आपको ये समझ में आता होगा कि इनकी लोकप्रियता कितनी है, इनके शब्दों में शक्ति कितनी है। एक और बात इनसे पूछना चाहते हैं, डायल 112 दारू पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं और ठोक भी देते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी बड़े बड़े मन से दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, जो शराब पिएंगे उन पर कठोर कानून लगेंगे और उनको जेल लंबी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो 112 डायल 112 है, हेल्पलाइन नंबर 112 है, उनके जो पुलिस है वो दारू पी के गाड़ी इतनी तेजी में चलाते हैं, उनकी स्पीड हाई थी। जैसे मैं दुकानदार से बात किया तो उन्होंने कहा कि बहुत हाई स्पीड थी गाड़ी, ड्रिंकिंग करके चलाना। आप एक मुखिया है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, दारू पी के गाड़ी चलाना पुलिस प्रशासन को कितना शोभा दे रहा है? ये अमानवीय है, और वो बताए तो पुलिस का काम है इसको रोकना। अगर पुलिस ये काम करेगी तो आम इंसान क्या उस नियम का पालन कर पाएंगे? हमारे जो मुख्यमंत्री का ये है दारूबंदी का, सबसे पहला फेल करने में अगर कोई व्यक्ति है तो पुलिस प्रशासन है, उसको दारूबंदी को फेल करने में। जब पुलिस ही पिएगा तो आम जनता को आप क्या रोकिएगा? जो पुलिस क्या रोकने जाएगा जब दारू में?
देखिए जब पुलिस प्रशासन पिए तो जनता पे अंकुश कैसे लगाया जाएगा। नीतीश कुमार जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मेरा शब्द नहीं है, ये यहाँ के मुखिया जी का शब्द है, सुमन कुमार ठाकुर जी का शब्द है। अगर पुलिस प्रशासन खुद दारू पी के गाड़ी चलाए तो जनता क्या करेगी। अगर आप कितने दारू पकड़े हैं, उनके कितने लोगों को छुड़ाने के अभी तक? हम किसी भी दारू वाले व्यक्ति को छुड़ाने नहीं जाते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति। अक्सर निर्दोषी पकड़ाते हैं। हाँ, तो जो हमारे इसीलिए न बोले हैं, जो अगर कानून के रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर आम इंसान क्या करेगा। तो सबसे पहले अगर हम खुद गलत रहेंगे तो हम अपने जनता को क्या कहेंगे, जो आप तुम अच्छा काम करो। हम सही रहेंगे तब तो हम अपने जनता को बोलेंगे, तब तो कहेगा जनता मेरे मुखिया जी सही बात बोल रहे हैं। तो जो पुलिस प्रशासन है वही गलत बोल रहा है तो फिर दूसरा क्या करे। मामला इतना पेचीदा है कि आप अगर समझे तो ये मामला नीतीश कुमार के शख्सियत पर भी सवाल उठाती है। लेकिन एक और बात बताते हैं कि यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ बैठी हुई। अभी तक डीएसपी साहब ने बात किया है, लेकिन डीएसपी साहब कोई वैसा हमको आश्वासन या कोई संतोषजनक आश्वासन डीएसपी साहब की तरफ से हम लोग को नहीं मिला है। जब तक हम लोग को संतोषजनक आश्वासन, संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी, हमारे पूरे ग्रामीण, ये मेरा ही नहीं, क्योंकि बच्ची लड़की हम लोग में कहा गया है, जो बच्ची जो होती है समाज की होती है, गांव पूरे गांव को होती है। तो जब तक हमारे पूरे गांव वाले संतुष्ट नहीं होंगे कोई आश्वासन से, तब तक हम अकेला उठने वाले नहीं है। हम पूरे गांव, पूरे हमारे समाज, पूरे पंचायत की बात नहीं बोल रहे हैं, हम तीनों पंचायत की बात बोल रहे हैं, अगल बगल की बात बोल रहे हैं। सारे लोग हम लोग एक साथ हैं। ये बच्ची का समस्या है और जब तक संतुष्ट बढ़िए पुलिस प्रशासन आगे नहीं करेंगे हम लोग नहीं उठेंगे। चलिए एक और मुखिया जी है जजवार पूर्वी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 1 घंटा पहले आपके क्षेत्र का एक बच्चा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बच्चे को न्याय मिले, बच्चे को न्याय मिले। आपसे सवाल पूछते हैं, आपके क्षेत्र के एक बच्चा घटना दुर्घटना हुए, आप उनसे क्या मांग करते हैं? हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारा जो तीनों पंचायत है वो एक ही है। जजवार, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य जो हमारा पंचायत है वो अभी ना हम अलग हो रहे हैं पूर्वी पश्चिमी के नाम से, लेकिन हमारा पंचायत तो एक ही है। हम तो जजवार में ही है। तो हम उस बच्चे के लिए मांग करते हैं, जो उस बच्चे की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति किया जाए। पुलिस प्रशासन जो दारू पी के चला रहे हैं गाड़ी, उस दारू को बंद किया जाए, या नहीं तो उसका बर्खास्त किया जाए। अब जो शहजादा ही हरामजादा बना रहेगा तो हरामजादा क्या करेगा। जिसके नजदीक हम गुहार जाएंगे लगाने के लिए कि भाई मेरी सुरक्षा कीजिए, वही सुरक्षा कर्मी हरामजादा है, तो फिर हम क्या करना है। सही बात है, जब शहजादा ही हरामजादा हो तो किससे गुहार लगाई जनता। आपसे एक और बात बताते हैं, आपने शहजादा को हरामजादा कहा। सर एक बात इधर, शहजादे को हरामजादा कहा तो इसका मतलब क्राइम बहुत हाई रेट पर होगा यहाँ। हो ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले मनमाना हो रहा है, मनमानी क्राइम प्रशासन। अरे अभी दारू पी के जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तब क्या समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि होम डिलीवरी हो रहा है। प्रशासन चाह ले तो दारू बंद नहीं होगा, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहे हैं। देखिए यहाँ एक सम्मानित पद पर है, हमारे क्षेत्र के मुखिया हैं। इनका एक आरोप है क्या कि जो प्रशासन है वो खुद दारू पीती है, तो वो दारू पे रोक कैसे लाएगा। नीतीश कुमार जी अपने नीचे झांक के देखिए, आपके नीचे जो लोग हैं वो दारू बेचते हैं, सेल करते हैं और होम डिलीवरी होती है।